अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही लो बजट सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही क्विक एंड ईजी बन जाने वाला से पुलाव जो है वो आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। अचानक से अगर मेहमान भी आ जाएँ तो आप झटपट से इसे बना सकते हैं। इंतहाई मज़े का, इंतहाई लजीज बनता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है आधा किलो चावल, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये मैंने ना इसके साथ नाप लिए हैं। आप भी बेहतर होता है कि किसी बर्तन के साथ नाप लें, अंदाज़ा जो है वो अच्छा हो जाता है उसके साथ। तो 1 कप मेरे पास है मूंग दाल, तो ये मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। इसे अच्छे से हमने सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। तो उसके बाद सादा पानी से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चावल जो हैं वो नए चावल हैं, तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच नमक। ध्यान से देखिएगा। साथ ही मेरे पास है बिल्कुल गर्म पानी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ क्या होगा कि इसके अंदर जो चिकनाहट होती है, एक लेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आपके चावल जो हैं बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। ये हलवाई का यानी कि तरीका है, जो शादी ब्याह पे चावल बनाते हैं, ये उनकी ट्रिक है। फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आधा कप 1/3 कप मैंने ऑयल डाल के, तो एक प्याज था मैंने मीडियम साइज़ का, वो मैंने डाल दिया है। तो इसे हमने स्लाइड सा गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। गोल्डन कलर आ गया है, साथ ही डाल देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी भून लेना है लाइट सा गोल्डन कलर आने तक, खुशबू आने तक। 2 से 4 मिनट लगेंगे तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो फ्राई हो गया है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 टमाटर बड़े साइज़ का मैंने काट के डाल दिया है। 2-3 तेज़पात हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी के स्टिक हैं। तो साथ ही है मेरे पास कलवंजी है, ½ टी स्पून, आधा जो चाय वाला चम्मच है वो मैंने ली है। 3 से 4 लौंग हैं, वो डाल देंगे, ये शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया है ज़ीरा। अच्छे से बुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों की। क्विक एंड इजी बन जाने वाले पुलाव कह लें, आप इसे खिचड़ी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन लगता बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसके साथ आप सिंपल सा रायता बनाएं तो इंतहाई मज़े का, आपको मज़ा आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में मैं रायता भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमक डाल देंगे 1.5 खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, तो इतना परफेक्ट रहेगा। थोड़ा सा पानी डाल के तो अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। मसाला जो है वो ज़्यादा ड्राई हो गया था, नीचे लगना शुरू हो गया था। भुन चुका है, तो इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे, नए चावल हैं तो मैं सिर्फ इसके अंदर जो है वो 1.5 मग्गी पानी डाल रही हूँ, जिस बर्तन से मैंने नापा था। अगर पुराने चावल हों तो आप लोगों ने बराबर के 2 डाल देने हैं। तो पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावल और दाल जो हमने मिक्स करके तो अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। नमक अंदर डाला हुआ था, तो अच्छे से आप लोगों ने पानी निकाल लेना है उसका। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। साथ ही डाल देंगे आधा खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते ना डालें। मैं थोड़ा सा टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड की है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो तब भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगेंगी। साथ ही डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। तो कवर करके हमने इसे पानी खुश्क होने तक पका लेना है तेज़ आंच पे। आंच आप लोगों ने इस टाइम पे स्लो नहीं करनी। तो पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, चावल टूट जाते हैं। साइडों से मैं थोड़े चावल जो है वो मिक्स कर दूँगी। तो कवर करके हमने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम दे लेना है। और दूसरी साइड पे हम कर लेंगे मज़ेदार सी चटनी, जो है रायता जो है वो तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने दही ले लिया है, अच्छे से इसे फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स और गुठलियाँ वगैरह जो है बिल्कुल मैश हो जाएं। तो अच्छे से हमने फेंट लिया है। दही आप लोगों ने खट्टा नहीं लेना। तो आधा खाने का चम्मच डाल देंगे हरी चटनी। अगर दही खट्टा हो तो 2 से 3 खाने के चम्मच अंदर कच्चा दूध डाल लीजिएगा, दही का जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा। नमक डाल देंगे टू टेस्ट, यानी कि जिस तरह का आप लोग खाना चाहते हों, तेज़ या हल्का, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। हरी चटनी के अंदर मैंने डाला था पुदीना, धनिया, ज़ीरा और नमक। साथ में 2-3 जो है वो लहसुन की कलियां डाली थी।
तो वो मैंने बहुत दफ़ा मैंने अपने चैनल पे सिखाई हुई है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा रायता तैयार है, एक साइड पे रख देते हैं। चावलों को दम आ चुका है, चावल हमारे ज़बरदस्त से खिले खिले जो हैं बनकर तैयार हैं आप लोगों के सामने। तो अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो साथ में मज़ेदार सी जो रायता है, साथ में आप लोग अचार रख लें। तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इसके साथ कोई बनाने की, दाल बनाने की या कोई सब्ज़ी बनाने की या कोई गोश्त मटन वगैरह बनाने की। सिंपल ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी है सिंपल सी अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को पसंद आएगी, बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसी के साथ जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे अपना प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।